नमस्ते। एक बात कही जाती है हमारे यहाँ बड़े ज़ोर शोर से कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिनके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, बोध नहीं है, विवेक नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, जिनको उनके सामने शास्त्र रख दो, आप उन्हें चाहे शास्त्र रटा दो, वे शास्त्र कोई भी लाभ नहीं देते हैं। उनको शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे लोगों को रटाने का जिनके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है। अभी हमारे देश में शास्त्रों के नाम पर शास्त्रों को ढाल बना करके एक क्रूरता का बड़ी जोर शोर से समर्थन किया जा रहा है, और जिसका नाम है पशु बलि। जो बलि प्रथा पहले चलती थी वो आजकल फिर से थोड़ी थोड़ी ट्रेंडिंग में आ रही है। तो कह रहे हैं कि बलि देने से देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और इसका समर्थन वे लोग भी कर रहे हैं जो मुसलमानों के द्वारा बकरीद पर, बकरे के काटे जाने पर नंगा नाच करते हैं, सोशल मीडिया पर जोर शोर से विरोध करते हैं, मातम मनाते हैं, चिल्लाते हैं, हाय तौबा करते हैं कि देखो, और फिर चित्र वायरल करते हैं। आप देखना, एक चित्र उनका लगा देंगे जिस पर बकरों को काटे जाने के बाद जो रक्त से सनी हुई होती है भूमि सारी, सड़कों पर लाल लाल पानी हुआ होता है, एक वो चित्र लगा देंगे। और एक चित्र लगा देंगे दीपावली का जिसमें सड़कों को सजाया जा रहा होता है पुष्पों से, लाइट लगी होती है अच्छी अच्छी, गाय को हम चारा खिला रहे होते हैं, वो फोटो लगा देते हैं। ये है हमारी सनातन संस्कृति जो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। और एक ये है जो बेकसूरों का, जानवरों का रक्त बहाते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। ऐसे ऐसे चित्र पोस्ट आपको लाखों में मिल जाएंगे, खूब वायरल किए जाते हैं, खूब रील्स बनाई जाती हैं। वे लोग तब ये काम करते हैं, बताते हैं कि हम बड़े अहिंसक हैं और सनातन धर्म में दया है, करुणा है। वे लोग अभी अपने टाइम पर आकर के जोर शोर से कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, इसीलिए बलि प्रथा का समर्थन हम करते हैं और बलि से वीरता आती है। वहाँ पर कहेंगे, बकरी ईद पर कहेंगे कि ये क्या मर्दानगी है तुम्हारी, कमज़ोरों पर आप तलवार चला रहे हो, और अभी आकर के आप वही काम आप करते हो। ऐसे लोगों को शास्त्रों में तो गिरगिट कहा जाता है, दोगलापन दिखाते हैं। हम जब मुसलमानों के द्वारा कुछ मूर्ख मुसलमानों को, मौलवियों के द्वारा कुछ मूर्ख मुसलमानों को भड़काया जाता है 72 हूरों के नाम पर, तो हम उनसे झट से प्रश्न पूछते हैं। हम कहते हैं देखो मुसलमान भाइयों, हमारी एक बात समझिए कि ये जो मौलाना कह रहा है कि ऐसा करने से, काफिरों का कत्ल करने से तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, ऐसा तुम्हें पाठ पढ़ा रहा है, तो आप अपने मौलाना से क्यों नहीं पूछते हैं कि यदि काफिरों को मारने से 72 हूरें मिलती हैं, या बम द्वारा फट जाने पर 72 हूरें मिलती हैं, तो तुम स्वयं क्यों नहीं फटते हो? तो यानी कि ये गलत, रॉन्ग नंबर है, आपको मौलवी मूर्ख बना रहे हैं। ये बात हम उनसे कहते हैं। लेकिन यही बात हमारे पर भी यहाँ पर लागू होती है। बकरे की बलि दी जा रही है माताओं के नाम पर, देवताओं के नाम पर, और कह देते हैं कि जिसकी बलि दी जा रही है उनको अगला शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त होगा और उससे देवता प्रसन्न होंगे और हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो जब पशु बलि देने से उस मारे गए जानवर को, पशु को दिव्य शरीर प्राप्त होता है या उसका कल्याण होता है किसी भी प्रकार से, तो फिर वो कल्याण आप अपना क्यों नहीं करवा लेते हैं? ये प्रश्न आप अपने तथाकथित साधु संत आचार्य जो धर्म के नाम पर निर्बल असहायों की जान लेते हैं, उनसे आप क्यों नहीं पूछते हैं? आप स्वयं क्यों नहीं कट जाते हैं? आप देवताओं को इतना प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं तो आप अपने आप को बलि दो ना, दूसरे पर आपका क्या अधिकार है? शास्त्र में कोई बात कहीं से लिखी है, किसी भी कारण से लिखी है, तो आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करता है क्या? आत्मवत व्यवहार कीजिए ना। अहिंसा का पाठ तो पढ़ाता है ना हमारा धर्म, तो वो कहाँ चला जाता है इस समय पर? तो वो चीज़ें नहीं बताएंगे। तो शास्त्र में लिखा है इसीलिए करना है। शास्त्र में कोई चीज़ कहाँ से कैसे आई उस पर कोई विचार नहीं करना है। और हमारी तो स्थिति ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति एक कोई गलत विचार संस्कृत में लिख देने के बाद शास्त्रों में उसे प्रविष्ट करने में कैसे भी करके सफल हो जाता है, कैसे भी करके, तो फिर इन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये उस गलत बात की रक्षा करेंगे। ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे। यदि शास्त्र में ये बात डाल दी जाए कि सुबह शाम अपने गुरु को जूते मारो, ये बात शास्त्र में लिख दो, आप कैसे भी करके घुसा दो उसमें, तो फिर इन लोगों का ही धर्म बन जाएगा उस बात की रक्षा करना कि देखो वो लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा, और फिर उसके लिए हजारों तर्क देंगे लेकिन मानेंगे नहीं कि ये गलत है। ये स्थिति है। और ये भी माना जाए कि वो शास्त्र में जो लिखा है, जिन ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख करके आप बताते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है पशु बलि के लिए,
वेदों में तो अहिंसा की बात कूट कूट करके भरी हुई है, पशुओं की रक्षा की बात कही गई है, पशून पाही की बात कही गई है, पशुओं की रक्षा करो। महर्षि पतंजलि अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा के न जाने कितने उपदेश मिलते हैं। तो किसी को मत सताओ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आप जो ब्राह्मण ग्रंथों का नाम लेकर के कह रहे हैं कि ये जो लिखा है हमें उसका पालन करना होता है, तो आप और कितनी चीज़ों का पालन करते हैं? शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है। जब दूसरे को, कमज़ोर को काटने की बात आती है शास्त्रों के नाम पर, तो आप अपना तेगा और फरसा लेकर के बड़े वीर बन जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो ये भी कहा है कि यदिनो गावम हंसी यद वशम यद पुरुषम तत्वाशीसे न विद्यामो यथानासो अवीरहा। ये तो अथर्ववेद में कहा है ना। तो गाय को जो काटे उसे शीशे की गोली से उड़ा दो, ये कहा। इसका पालन कब करोगे? इसका पालन तो नहीं करते हैं। तब कहते हैं कि ये अब हमारा काम नहीं है, अभी तो संविधान चल रहा है ना, तो वो लोग सजा देंगे। फिर हम आंदोलन करते हैं, फिर सरकार से कहते हैं कि गाय कट रही है और तुम देख रहे हो। भाई तुम भी तो बकरे को काट रहे हो ना बलि के नाम पर, और आप इस तर्क के साथ भी काटते हैं। एक तो तर्क ये कि उससे देवता प्रसन्न होंगे, उसे दिव्य शरीर प्राप्त होगा, और एक ये कि बकरा काटने से हमें, हमारे अंदर वीरता आती है। तो वीरता तो आपके अंदर आई गई है, हर साल काट ही रहे हो, तो वो वीरता आ गई है, तो वो वीरता क्यों नहीं दिखाते हैं जब गाय काटी जाती है? और आप तो उन लोगों का भी समर्थन, उन शब्दों का भी समर्थन करते हैं जहाँ पर गाय को भी काटने की बात शास्त्रों में कह दी जाती है। तो वो कहते हैं हाँ यज्ञ हवन में ये तो सब तो चलता है। सायण और महीधर के न जाने कितने भाष्यों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आप गाय की रक्षा की भी बात करते हैं, तो फिर आप जाओ ना अपने हाथों में शस्त्र धारण करके और जाइए और उनको न्याय दिलाइए। लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि वीरता आज तक आई नहीं। क्योंकि निर्बल को मारने से वीरता नहीं आती है। ये कौन सी वीरता है कि निरपराध और जिसके अंदर, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो मिमिया रहा है, उसको आप बांध करके और सारे लोग घेर करके काट देते हैं, ये वीरता है। और ऐसा करके कितने लोग वीर हो गए हैं। तो शास्त्रों के नाम पर ये जो क्रूरता है उसको बंद किया जाना चाहिए, ये अमानवीय है। लेकिन इस बात पे तो अड़ जाते हैं कि ये इसमें लिखा है। लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। महर्षि दधीची ने असुरों को परास्त करने के लिए अपने शरीर को दान कर दिया था। उनकी अस्थियों से वज्र बनाए गए और तब युद्ध लड़ा गया। आज भी आसुरीय शक्तियां अपना फैलाव कर रही हैं, अपना विकराल जाल बिछा रही हैं हमारे देश में। गायों की हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं के, छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। यहाँ पर तो मौन हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं? वो तो आपने कभी नहीं किया। तो महर्षि दधीची ने अपना शरीर दे दिया, आप थोड़ा सा समय दे दो, आप लड़ जाओ ऐसे लोगों से। महाराज ऋषिनर ने कबूतर को तराजू में रख करके अपना बोटी बोटी काट करके तराजू में रख दिया। जब चील और वो कबूतर उनके पास आए थे तो उन्होंने कहा हमें मांस चाहिए, तो मांस देने के लिए उन्होंने अपने शरीर को काट दिया। और जब तराजू बराबर नहीं हो रहा है तो स्वयं चढ़ गए उस तराजू पर कि भाई हमें इनकी भूख मिटानी है। तो दूसरे को मारने के लिए तो आप शास्त्र का पालन करते हैं, लेकिन आप भी ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करो ना कि शास्त्र में लिखा है देखो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। वो विधान के रूप में ऐसे प्रकार से चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन उदाहरण के रूप में तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब कोई भूखा है तो उसको अपने शरीर को ही दान कर दिया हमारे राजाओं महाराजाओं और ऋषि मुनियों ने। ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करो, स्वयं को काट करके दो। तब तो ये सब नहीं करना है। वहाँ पर दूसरे की रक्षा करने के लिए स्वयं को तराजू पर तौल दिया, महाभारत के प्रसंग में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो सब नहीं करना है। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा जीवन दे दिया समाज की रक्षा के लिए। आप क्या कर रहे हैं समाज की रक्षा के लिए? वो लड़ जाते थे उनसे। अभी कोई लड़ने की बात आती है, अभी छोटी सी बच्चियों का बलात्कार होता है, लव जिहाद में कोई लड़की को काटा जाता है, या किसी भी प्रकार से किसी का भी शोषण होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, तो फिर लिखते हैं, है ना, सरकार सो रही है, सरकार ये कर रही है। जब सरकार से क्या लेना देना है तुम्हें? शास्त्र में लिखा है ना कि अन्याय के विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। शास्त्र में ये भी लिखा है कि अन्यायी व्यक्ति का जब साम्राज्य स्थापित हो जाए तो जो ब्राह्मण हैं, जो बुद्धिमान वर्ग है, उसको, उस राज्य को भी छोड़ देना चाहिए। तो आपके जितने भी विधायक और जो सांसद और आपके जितने भी मंत्री हैं वो सब दुष्ट हैं, आप जानते हैं। तो आप इनके द्वारा शासित राज्य में क्यों रहते हैं? शास्त्र का पालन क्यों नहीं करते और ये छोड़ करके क्यों नहीं चले जाते हैं? शास्त्र में तो ये भी लिखा है। शास्त्र में ये भी लिखा है कि आपकी जो भी इनकम हो रही है उसका 10% आप दान दो। नहीं देते हैं, इसका तो कट्टरता से पालन नहीं करते हैं। शास्त्र में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसका पालन कब करते हैं?
शास्त्र में बस एक चीज़ जिसमें अपना कुछ नहीं जाता है, क्योंकि पता है बकरे को काटेंगे तो एफआईआर नहीं होने वाली है, ना बकरे का बाप हमारे खिलाफ कुछ करने वाला है, ना वो तलवार उठाने वाला है, क्योंकि वो तो मिमियाता है बेचारा, वो करेगा ही क्या। जो अन्यायी अत्याचारी हैं उनको काट करके बताओ, क्योंकि कर नहीं सकते, क्योंकि पता है कि बदले में शत्रुता होगी और वो आपका भी नाश कर सकते हैं, नहीं तो आपको जेल होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको संविधान का पालन करना है ना, कि हमारा संविधान ये इजाज़त नहीं देता है, ये अनुमति नहीं देता है, लेकिन धर्म तो दे रहा है ना, तो आपको तो धर्म का पालन करना है। आपको तो मानवता और उस सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो जहाँ पर